दोस्तों, आज हम आपको एक नई जगह लेकर जा रहे हैं जो कि भेड़ा घाट के पास स्थित है। जबलपुर में रहने वाला ऐसा कोई नहीं होगा जो भेड़ा घाट गया हो और वहाँ पे धुआंधार या फिर 64 योगिनी मंदिर या उसके आगे स्वर्गद्वारी या फिर स्वर्गद्वारी के पास ही पंचवटी जहाँ पे नौका विहार होता है वहाँ नहीं गया हो। लेकिन रुद्रकुंड जाना अक्सर लोग भूल जाते हैं। हम आपको वहीं लेकर चलते हैं। ये हम लोग आ पहुँचे हैं जो नया रास्ता है भेड़ाघाट जाने का, सगरा होकर करके मेडिकल से सगरा होते हुए। और ये तिराहा है वहाँ पे। यहाँ से बाईं तरफ जाते हैं तो घुघरा, सीधे जाते हैं तो लम्हेटा, दाएं जाते हैं तो भेड़ाघाट और धुआंधार। तो यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे धुआंधार की तरफ। ये रोड है जो भेड़ाघाट की तरफ जाती है। इस रोड पे आगे जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर आगे भेड़ाघाट का ब्रिज मिलता है। एक्चुअली रुद्रकुंड वो स्थान है जहाँ हजारों हजार साल पहले नर्मदा जी बहती थी। किसी भौगोलिक घटना या प्राकृतिक घटना के कारण उन्होंने अपना मार्ग चेंज कर लिया और जो अभी धुआंधार का मार्ग है उस मार्ग से होकर बहती हैं। इसके पीछे भौगोलिक कारण तो है ही है, आध्यात्मिक और धार्मिक कारण भी है जो आगे चलकर हम बताएंगे आपको। दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सामने नर्मदा जब पहुंचते हैं तो सामने एक ब्रिज दिखाई पड़ता है। ब्रिज के बाएं हिस्से से अभी नर्मदा जी बहती हैं। आपको बाईं तरफ रोपवे के पिलर दिखने लगे होंगे। बाईं तरफ ही धुआंधार है जहाँ नर्मदा जी बहती हैं। और ठीक ब्रिज के दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वो सूखा हुआ हिस्सा है। वहाँ मार्बल की चट्टानें दिखती रहती है आपको। ये जो इलाका है पहले इसी इलाके से, इसी जगह से नर्मदा जी हजारों साल पहले बहती थी। तो चलिए आपको ब्रिज के दूसरे छोर से ठीक से दिखाते हैं इस जगह को। अभी हम लोग खड़े हैं जो ये भेड़ाघाट का जो ब्रिज है, उधर से आए हैं सगरा होकर के और वहाँ से रास्ता इस समय लेफ़्ट साइड में जो पड़ता है भेड़ाघाट धुआंधार, इस तरफ ये धुआंधार, ये रोपवे का आप देख रहे होंगे इस तरफ। ये नर्मदा का जो अभी मार्ग है और इस पहले जो मार्ग था वो इस पुल के इस तरफ से आप इधर देख रहे हैं। ये मार्ग जो था वो पुराना मार्ग है नर्मदा जी का। जब नर्मदा जी ने कालांतर में अपना मार्ग यहाँ छोड़ करके और जो अभी मार्ग है वहाँ से बहने लगी, तो हम पुराने मार्ग की तरफ जाएंगे जिसे अब रुद्रकुंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको लेके चलते हैं। उसके लिए रास्ता जो है ये पुराने मार्ग के पास जो है, यहाँ सीढ़ियों से उतर करके और यहाँ से नीचे से ये देखिए रास्ता बना हुआ है। तो इस रास्ते से जाएंगे। हमारे सारे साथी लोग जा रहे हैं। सर, हाउ इज द जोश? हाय हाय हाय। चलिए चलते हैं। बड़ा ही शानदार दृश्य है। पत्थरों का तो फॉर्मेशन देखिए। जब यहाँ से नर्मदा बहती होंगी तो कैसे उछलती कूदती लहराती, बिल्कुल जो बोलते हैं ना कम उम्र की युवती चलती है, उस टाइप की बहती होगी। गजब का फॉर्मेशन है यहाँ पे। आज के हमारे इस सफ़र में मनोज खरे साहब हमारे आगे चल रहे हैं। उसके आगे हम डॉक्टर अंकित सेठ, और बाकी टीम थोड़ा हमसे आगे निकल चुकी है। ये जो देख रहे हैं आप नर्मदा का पुराना मार्ग, ये हजारों हजार साल पहले ये नर्मदा का मार्ग हुआ करता था। और गजब का मतलब लगभग यहाँ से नर्मदा जो है 70 से 80 डिग्री घूम गई लेफ्ट की तरफ। हाँ, नर्मदा जी का पुराना मार्ग यही है ना। बिल्कुल 70 से 80 डिग्री घूम गई यहाँ से और अपना रास्ता बदल चुकी। देखिए अभी भी जो पानी जब नर्मदा बढ़ जाती है बरसात में तो वो पानी इस तरह से यहाँ पे जमा हो जाता है। और कितनी यहाँ हम लोग पानी से देख नहीं पाते, लेकिन समझिए नर्मदा की तलहटी जो है वो कितनी खतरनाक
पत्थर का फॉर्मेशन है। बहुत ही शानदार जगह है ये। इसके बारे में बताते हैं कि जब इस ड्रोन से देखते हैं तो भारत का नक्शा दिखता है ड्रोन कैमरे से देखने पे। और नर्मदा जी यहाँ से बहती थी जब इस मार्ग से, तो यहाँ से जा कर के वो सीधे बैनगंगा के आगे, बैनगंगा के आगे सरस्वती घाट में जाकर के नर्मदा जी मिलती थी, जो अब सीधा मार्ग होकर के धुआंधार होते हुए सरस्वती घाट पास पंचवटी होते हुए सरस्वती घाट में मिलती है। लेकिन पहला जो प्राचीन मार्ग था नर्मदा जी का, वो यही मार्ग था। रास्ते में जो मार्बल के चट्टान दोनों किनारे पे पड़े हुए हैं, वो तो देखने में ही बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर बर्फ़ से ढके हुए हों, एकदम दूधिया रंग के मार्बल, जिसके लिए भेड़ाघाट विश्व में प्रसिद्ध है। वो मार्बल यहाँ पे दोनों किनारे नदी के मार्बल से ही बने हुए हैं। पुराना मार्ग है जो रुद्रकुंड जिसको बोलते हैं। यहाँ का आप रॉक फॉर्मेशन देखेंगे तो आप जैसे ग्वालियर से आगे जाते हैं चंबल के एरिया में जो बीहर दिखता है मिट्टियों का, वैसा ये मार्बल की चट्टानों का बीहर है ये। और ये हमारा बहुत ही शानदार सीन हमारे डॉक्टर साहब देखते हुए चले रहे हैं। कोई भी जो प्रकृतिक प्रेमी है वो यहाँ से नज़रें नहीं हटा पाएगा, नज़रें नहीं हटा पाएगा। गजब का सीन है ये। इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे और इतना शानदार व्यू है यहाँ पर का कि फोटोग्राफी के शौक़ जो है कोई छोड़ नहीं पा रहा है, मुँह उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मुश्किल से 100-200 मीटर का ही फासला तय किया है, लेकिन इतना रोमांचक जगह है ये कि हर जगह ठहर के देखने का मन करता है। यहाँ पे जहाँ भी देखें एक से एक सीन, एक से एक आकृतियाँ पत्थरों में मार्बल्स के दिखते हैं। देखिए हमारे साथ जोगेश भी बच्चे के साथ, बिल्कुल देखो, हेलो करो बेटा, मेहता सर और ये हमारे कुंज सर। ये लोग काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन हम लोगों ने आपकी फोटो सिर्फ रास्ता नापा है, अभी इनको नहीं नापा है। आगे नापेंगे। चले सर आगे बढ़े। खरे साहब पूर्ण एंजॉय के मूड में हैं। और ये देखिए, हाँ ये देखिए, जैसे कल आज हमारे खरे साहब भांगड़ा कर रहे हैं। रास्ते में पहले छोटे छोटे व्यू पॉइंट या रिफ्रेशमेंट के लिए रुकने के लिए लोगों के शेड बने हुए थे, जो कि अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये देखिए दोनों बच्चे को देखिए क्या एंजॉय कर रहे हैं। अरे वाह, ये देखो, हेलो हेलो कर लीजिए। चले हम लोग दारे, यही रास्ता है रुद्रकुंड जाने का, तो चलते हैं रुद्रकुंड की तरफ। बहुत देखिए पीछे चितरंजन, योगेश, मुझे जंगली कहे और बच्चे देखिए चलते कूदते हुए आ रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं। चलो उंगली पकड़ो, हम एक साथ दौड़ेंगे। मुख्य सड़क से कुंड तक जाने का मार्ग भी सीमेंटेड रोड था, जाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। हम लोग सीमेंटेड रोड से नीचे गहराई में उतरते चले गए। हमारे कुछ साथी आगे थे तो कुछ साथी पीछे, और थोड़ी देर में हमें कुंड में जल नज़र आने लगा। काफ़ी गहरा एक कुंड था। यहाँ पे बीच में एक पत्थर है और उस पत्थर पे भगवान शिव की शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है। इस जगह के बारे में बताते हैं कि आप ड्रोन कैमरे से ऊपर से इसका व्यू लेंगे तो यहाँ पे पूरा भारत का नक्शा बना हुआ आता है। तो हम लोग अब वहाँ पहुँच चुके थे और आसपास सभी लोग मिल कर के देख रहे थे और निहार रहे थे प्रकृति के इस खूबसूरत क्रिएशन को। चलिए आप भी हमारे साथ यहाँ के खूबसूरत लोकेशन को देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है भेड़ा घाट का रुद्र कुंड।
पहले नर्मदा जी यहाँ सामने जो दिख रहे हैं मार्ग, उस मार्ग से बहती थी और इधर बैनगंगा में मिलते हुए सरस्वती घाट जाती थी। नर्मदा जी का जो प्राचीन मार्ग था भेड़ा घाट पे, वो इसी होकर जाता था, इसी कुंड से होकर जाता था पहले, जो कालांतर में भौगोलिक घटनाओं से ये चेंज होकर करके जो अभी देखते हैं वर्तमान में धुआंधार पंचवटी, उस तरफ से बहने लगी। हजारों हजार साल पहले की बात है, ऐसे पुराने किताबों में ग्रंथों में लिखा हुआ है। और जैसा कि बताते हैं इसको कि रुद्रकुंड इसलिए कहते हैं कि जब आप यहाँ पे भेड़ा घाट आए होंगे तो 64 योगिनी मंदिर देखे होंगे। 64 योगिनी मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है उसमें। तो बताते हैं कि शंकर जी ने बोला कि भाई नर्मदा जी जो है, जो आप हैं, वो हमारे बाईं तरफ से बहती हैं, आप जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है, आपको हमसे दाएं तरफ से बहना चाहिए। तो नर्मदा जी ने उनका बात नहीं माना, तो शंकर जी रुद्र हो गए, क्रोधित हो गए नर्मदा जी पे। तो अंत में नर्मदा जी उनके सामने झुक करके और उनके दाएं तरफ से जो अभी मार्ग है, जो 64 योगिनी मंदिर के दाएं तरफ से बहती है नर्मदा जी, वो दाएं तरफ से बहने लगी और ये मार्ग जो है उन्हें छोड़ दिया। अब ये बरसात में यहाँ पानी आता है, अब बैनगंगा का पानी आता है, लेकिन ये रुद्रकुंड कभी सूखता नहीं है। इसका बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। गजब का सीन है सर, यहाँ पे पानी देखिए कितना स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ और शांत और निर्मल। हम लोग जैसे जिस तरह से यहाँ पे पत्थर है, जब यहाँ से नर्मदा जी बहती होंगी तो गजब यहाँ उछलती कूदती आती होंगी यहाँ पे, क्योंकि बीच बीच में आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे हैं, उछलती कूदती हुई आती होंगी। लेकिन जब ये नर्मदा जी ने अपना मार्ग बदल लिया तो ये इलाका जो है आइसोलेट हो गया यहाँ पे, और उसी कारण जो है कि यहाँ की स्वच्छता इतनी बनी हुई है लोगों का। हाँ, आइसोलेट होने के कारण यहाँ पे रीच कम है ना, रिच कम है यहाँ पे लोगों का, फुटफॉल कम है यहाँ पे लोगों का। इसी कारण आप देखेंगे इधर ज़्यादातर आपको दिखाएंगे पत्थरों पे, आपको कहीं भी बोतल पन्नी ये सब भी नहीं दिखेगा, इतना ये स्वच्छ जगह है यहाँ पे, क्योंकि लोगों का कहीं कुछ नहीं दिखेगा। नहीं है। और यहाँ पे देखिए आगे जो कि नदी ये जो बंद हो गई है, ये इसी कारण इसको कुंड के रूप में नाम दिया गया है। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग साथ थे वो सब के सब कुशल तैराक हैं, और यहाँ पे पानी इतना स्वच्छ और निर्मल था कि कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए एक एक कर सब नदी के इस कुंड के साफ और स्वच्छ निर्मल जल में डुबकी लगाना चाहते थे। इसलिए बारी बारी से करके सब लोग पानी में उतरे और जल क्रीड़ा करने लगे। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पानी में उतरूं। सारे लोग जा चुके हैं, इसलिए अब अगला हिस्सा मेरा है जाने का। जय हो माई की। देखते ही देखते तैरकर हम सब लोग कुंड के दूसरे छोर पे पहुंच गए। वहां पहुंचना एक अपने आप में अद्भुत और रोमांचक अनुभव था। इतना विस्तृत कुंड, इतना साफ और गहरा। फिर हम लोग एक एक कर वहाँ से वापस इस छोर पे तैरते हुए चल दिए। यहाँ की तैराकी एक अपने आप में बहुत ही रोमांचक अनुभव था। हम सब के लिए ये पहला अवसर था इस कुंड में तैरने का। भ्रमण करने के बाद, नहाने धोने के बाद, नाश्ते का पूरा तो खाना तो तैयार हो गया है, तो अब चलते हैं हम भी खा के। उसके बाद वापस लौटेंगे हम लोग अपने एक सुखद यात्रा का अंत। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, जो भेड़ा घाट के पास ही बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे रुद्रकुंड के नाम से जाना जाता है। भेड़ा घाट तो विश्व प्रसिद्ध है। भेड़ा घाट के पास पंचवटी, जहाँ नौकायन होती है, 64 योगिनी मंदिर या स्वर्गद्वारी, ये सारे लोग जगह जाते हैं लोग, लेकिन रुद्रकुंड जाना भूल जाते हैं। जबकि ये प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक के लवर हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक स्वर्ग जैसा जगह है। यहाँ पे कुंड का दर्शन और भ्रमण कर, मॉर्निंग वॉक कर, वापस हम लोग अपने अपने घरों की तरफ इस तरह से आज की सुखद सुबह, सुखद अनुभूति के साथ रुद्रकुंड से विदा लेते हुए हम सब। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि वो अपने जबलपुर के इन प्राकृतिक धरोहरों को जान सकें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जबलपुर के और भी लुके छिपे जितने भी स्थान हैं उसके बारे में आप जान सकें और वहाँ जा सकें। धन्यवाद दोस्तों।